जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, जो हमें हर रोज़ गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग सच्चे इंडियन कहलाते हैं। आज हम न्यूज़ 72 चैनल पर ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 25 वर्षीय आशुतोष पांडे हैं। इन दिनों वंदे भारत पद यात्रा पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकले हुए हैं। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा था न्यूज़ 72। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में होंगे आशुतोष पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश से निकले हैं। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उनकी एक मुहिम है और काफ़ी किलोमीटर हो चुका है। तो आइए हम सीधा बात करेंगे आशुतोष पांडे जी से, किस मुहिम को लेकर वो यहाँ पर निकले हैं इस भारत यात्रा पर। आशुतोष जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम लिखते हैं पूरा आप और कहाँ से निकले? धन्यवाद सर, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। 4 दिसंबर 2022 को मेरी यात्रा अयोध्या से शुरू हुई थी। पांडे जी, किस मुहिम को लेके निकले हैं आप लोग और काफ़ी लंबा समय हो चुका है? क्योंकि पर्यावरण बचाने को लेकर मैं काम कर रहा हूँ सर। ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर काम किया जा रहा है। वंदे भारत पदयात्रा है मेरी। आज जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया की, पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है, वो आज कहीं ना कहीं पर्यावरण की प्रॉब्लम है। आज वहाँ ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। आज ह्यूमन कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। पोल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। उसी चीज़ को लेकर कि इसका एक अल्टरनेट क्या तैयार कर सकते हैं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे 1952 के अंदर तो हम 52 करोड़ लोग थे। आज हमारे पास देखेंगे 152 करोड़ लोग हैं। मात्र 75 साल के अंदर हम 100 करोड़ लोग बढ़ चुके हैं। अगर ऐसी स्थितियां रही, आने वाले 2050 तक एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन है हमारी 2 बिलियन हो जाएगी। 2 बिलियन पॉपुलेशन के साथ लैंड हमारे पास में लिमिटेड ही है। लैंड उतनी ही है, कंस्ट्रक्शन लगातार होता ही जाएगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोडें चौड़ी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तो पेड़ खत्म हो गए। जब पेड़ खत्म होगा तो लाइफ कहीं ना कहीं वहाँ से खत्म होती जाएगी। आप कोविड काल में देखेंगे स्थितियाँ बहुत खराब होगी, हमारी इकोनॉमी भी नीचे चली गई। उसी चीज़ को लेकर कि इसको अल्टरनेट तैयार कर सकते हैं। मेरी एक डिमांड है सर, इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए मैं 1000 स्कूल में स्वयं से सेमिनार्स कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद उनसे मिल रहा हूँ कि सर इसको अपने साथ आप लागू करिए। पहले तो एक मेरा कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है उसको आप फॉलो करिए। दूसरा है कि मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मिलूंगा। उनको इसको लेकर डिमांड किया जा रहा है कि सर आपके राज्य में अगर आप इस चीज़ को लागू करने में कामयाब हो पाते हैं तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आप देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे 3.5 करोड़ लोग हैं। अगर यहाँ पे 50 लाख बच्चा यूजर है, अगर यहाँ पर इस चीज़ को, इस पॉलिसी को फॉलो करने में हम कामयाब होते हैं तो हर साल हम 50 लाख पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। कैसा होगा? क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में जब हमारा सत्र स्टार्ट होता है तब बच्चों को एक पेड़ दिया जाए, वो बच्चा पेड़ प्लांट करे, उसकी फोटो सबमिट करे स्कूल में, और एनुअली जब सत्र खत्म होने वाला हो तब उसकी फोटो सबमिट करे, वो कितना बड़ा हो गया, उसके बिहाफ पे उसको मार्क्स दिया जाएगा। अब बच्चे के अंदर इस चीज़ का एक डर आ जाएगा कि अगर पेड़ बड़ा नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। जब इसके अंदर डर पैदा होगा तो फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी। जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, वो पेड़ अपने आप से बड़ा हो जाएगा। बच्चा 12 साल के अंदर 12 पेड़ लगा देगा। लेकिन हर साल अगर हम बात करें तो हर साल हम 50 लाख पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। मात्र 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हम 5 करोड़ पेड़ लगा देंगे। और 5 करोड़ पेड़ अगर हमने लगा दिया, उसको बचा लिया, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेट हमें तैयार करना पड़ेगा। इसकी एक डिमांड की जा रही है सर। दूसरा है कि इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो कहीं ना कहीं बदलने लगता है। बच्चे से जब पेड़ लगा दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको जब पालने लगता है, उसके अंदर एक इमोशंस आ जाता है, उसका इंटरनल सोल कहीं ना कहीं डेवलप होने लगता है। आज डाटा कंजम्पशन यूथ का देखेंगे तो 8 घंटा 8.5 घंटा पहुंच चुका है। उसी चीज़ को लेके कि इतना ग्रैबेंस क्यों पैदा हो रहा है, वो निगेटिविटी को कंज्यूम कर रहा है ना। जब निगेटिविटी से बच के कुछ ऐसे काम को करेगा जहाँ उससे उसका इमोशनल टच बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत कुछ जाके कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगा, फैमिली को कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। फिलहाल इसी आइडियोलॉजी को लेकर सर मैं 21 राज्यों में जाऊंगा। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। मतलब 21 राज्य आप लोगों ने सोचा है। जी। तो आशुतोष जी, कैसे आया माइंड में, क्या एज है? सबसे पहले एज जानना चाहेंगे। 25 मेरी पूरी हो गई कि परसों मेरा बर्थडे था जब मैं पहुंचा था रायपुर, और मुझे 2 दिन हो गए आए हुए। ये कोविड काल में ही आया था दिमाग में। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मुझ में हमेशा से एक चीज़ था, मुझे भारतवर्ष में रहना नहीं है, मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ करना है। ये चीज़ बचपन से थी। बट क्या कर सकता हूँ, वो मैं किक ढूंढ रहा था। कोविड काल ने किक दिया। कारण था, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग मर गए जिनको हम ऑक्सीजन दे ही नहीं पाए, और आज पूरी दुनिया ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब है फ्यूचर में ऑक्सीजन बेची जाएगी पानी की तरह। 1952 के अंदर 52 करोड़ लोग थे, तब किसी ने ये नहीं सोचा था पानी बेचा जाएगा। बाद में पानी बेची जा रही है। पहले 5 रुपये की बोतल, 10 रुपये का बोतल, आज 20 रुपये की पानी खरीद रहे हैं। आने वाले समय में 50 रुपये की पानी बोतल खरीदेंगे। अगर ऑक्सीजन भी खरीदने लगेंगे तो हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? 75% लोग गांव के अंदर रहते हैं, जिनकी सर्वाइविंग स्थिति कहीं ना कहीं आज बहुत वीक है। और आप देखेंगे 3 लेयर में भारत की पॉपुलेशन है। एक टॉप क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। मैं जब अभी झारखंड से आ रहा था और छत्तीसगढ़ से आ रहा था, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप जंगल क्यों काट रहे हैं,
कहते हैं सर मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास मेरी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरी 3,000 रुपये महीने की इनकम है, मैं कैसे सिलेंडर भरा सकता हूँ? और एक सिलेंडर भराने की कीमत 1500 रुपये पड़ती है। जो महीने का 3,000 4,000 अर्न कर रहा है वो कैसे क्या बोलते हैं अपना घर परिवार चलाएगा? वो क्यों जंगल नहीं काटेगा? तो आज मेरी इस चीज़ की भी डिमांड है कि भैया उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करिए। जब तक इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी उनकी डिपेंडेंसी वहाँ से नहीं होगी। आज भी इतने टाइम बाद उनकी डिपेंडेंसी महुआ के ऊपर है, महुआ बिनेंगे बेचेंगे तब जाके उनका घर चलेगा। क्यों हम स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं ला सकते? क्यों हम उनके लिए एक नया रोजगार नहीं तैयार कर सकते? हजारों चीजें, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। आज आप 75 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, पूरी दुनिया कहाँ सस्टेन कर रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करते हुए आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर कि जब तक आपको लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तब तक उनकी डिपेंडेंसी वहां से नहीं हटेगी। और जो सबसे बड़ा दोहन हो रहा है ना, वो रेगुलर बेसिस पे जो लोग इंडिविजुअल पेड़ काटते हैं वो होता है। जो गवर्नमेंट मास लेवल पे काटती है वो सबको दिखाई देता है, बट जो इंडिविजुअल पे हम काट रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ चलना पड़ेगा, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके समाज सुधरेगा सर। तो जी आज का यूथ भौतिक सुख सुविधा की तरफ भाग रहा है, उनका लक्ष्य रहता है पढ़ाई पे ध्यान देना, एक पार्ट टाइम जॉब पर। आप इतने बड़े मुहिम पे निकले हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर? फिर मैं तो यही बता दूं भाई, मेरी तो पहले जान लो कि मैंने अपनी 90,000 की नौकरी छोड़ी है। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। पैसा पार्ट है, लाइफ प्रियोरिटी है। कभी भी पैसा पार्ट नहीं प्रियोरिटी नहीं हो सकता था, हमेशा लाइफ प्रियोरिटी। जब कोविड काल आया तब लोगों को पैसा प्यार नहीं था, सब छोड़ के भाग रहे थे, सबको लाइफ बचानी थी। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद उसको दूध नहीं चाहिए होता, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम उसको जिंदा रहना है। आप सभी को समझना पड़ेगा कि आप पहले तो स्किल एक्वायर करो, सबसे पहले नौकरी मांगने के लिए पढ़ाई मत करो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लाइफ में किसी की वैल्यू ऐड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, हमारा जो जीवन का जो मेन मकसद है वो किसी की और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, चाहे फैमिली हो सकता है, चाहे सोसाइटी हो सकता है, या जिस भी लेवल पे आप कर सकते हैं, एटलीस्ट वैल्यू ऐड करो, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके पास सोचने की, समझने की, महसूस करने की, कल्पना करने की, संकल्प लेने की, विश्वास करने की, विश्वास देने की क्षमता आपके अंदर है। भगवान ने आपके अंदर वो चीज डेवलप करिए, उसको यूटिलाइज करने का समय है। और अगर आप यूथ यूटिलाइज करना शुरू कर देगा सर जिस दिन, उस दिन किसी देश को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आशुतोष जी कितने ही अच्छे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जहाँ पे आज का समय, आज के युवा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, आशुतोष जी एक मुहिम पे निकले हैं, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वो निकले हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 72 से जुड़ने के लिए आपका। तो आप लोग देखते रहे न्यूज़ 72। मैं सौरभ नायक, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। न्यूज़ 72 चैनल ऐसे जज्बे को सलाम करता है जिस मुहिम पर आशुतोष पांडे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर वंदे भारत पदयात्रा पर निकले हैं, और सभी से अपील करता है इस न्यूज़ को आशुतोष पांडे जी की है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।